एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर 28 फरवरी 2026 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। समस्त विद्यार्थी इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा जो पेपर है, जिस विद्यार्थी ने ध्यान से देखा तो सबसे ज़्यादा नंबर वो लेकर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो चुकी है और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहना है, यानी कि लास्ट तक, जब तक आपकी एग्ज़ाम खत्म ना हो। मैं कह रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपके मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। साथ ही हमारा चैनल आपके लिए लाइव क्लासें प्रोवाइड करवाएगा, जिनमें से आपको परीक्षा में प्रश्न दिए जाएंगे और साथ ही प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो आज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और पूरा का पूरा पेपर ये देखें जो कि आज परीक्षा में दिया जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। ये सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सांख्यिकी के रूप में किसे जाना जाता है, आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के रूप में क्या लिखना है, इसमें लिखना है गॉटफ्रायड एकेनवाल। आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम क्या होता है, जो प्रथम कदम होता है वह कदम होता है सारणीयन। तो इसमें आपको सारणीयन सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। सभी विद्यार्थियों को चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि अंत तक आपके पेपर मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो आपको परीक्षा में दिए भी जाएंगे। से संबंध गुणांक सदैव स्थित होता है, तो वह होता है -1 तथा +1 के मध्य में। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, तो ए और बी लिखना है, स्थिर और अविकसित। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे, तो इसमें आपको लिख कर आना है 1991 में भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे। तो 1991 आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जो मेहनत, जो प्रयास मैं करूँगा आपकी परीक्षा के लिए 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपके लिए कार्य करूँगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ही पेपर हम बना रहे हैं, ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबर आप लाएँ। छोटे पैमाने के उद्योग हैं, तो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं श्रम गहन। तो इसमें आपको श्रम गहन ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने। भारत की प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या, तो इसमें आपको लिखना है 74.3%। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है आदृश्य बेरोजगारी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, आदृश्य। भौतिक पूंजी है, तो भौतिक पूंजी जो होती है वह कैसी होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है वह गतिशील होती है। तो इसमें आपको लिखना है गतिशील। का आशय किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना है, तो इसमें आपको लिखना है कृषि वित्त। तो आंसर हो जाएगा आपका कृषि वित्त, आपका यहाँ सही आंसर है। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान सन में चालू किया गया था, तो ये कब चालू किया गया था, 1958 में ये चालू किया गया था। तो इसमें आपको 1958 करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि आपका आंसर सही हो जाएगा। के क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति भारत और चीन से बेहतर है, तो इसमें आपको लिखना है साफ सुविधाओं के क्षेत्र में। क्या लिखना है, साफ सुविधाओं के क्षेत्र में। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं। ये आपकी जोड़ी है जो कि 2 पेज में यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ पर एडजस्ट करके मैं बता देता हूँ। समंकों का संकलन, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक। निर्देशन त्रुटि में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पक्षपात त्रुटि। मध्य मूल्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है। माध्यिका का जो गुण होता है, तो 4th में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरम मूल्यों का निम्नतम प्रभाव। पर्यावरण संकट का कारण में मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा बढ़ते शहरीकरण। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव में मिलाना है समुद्र के स्तर में वृद्धि। समंकों के स्रोत में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर जी से, 2 स्रोत होते हैं। तो ये आपकी जोड़ी के नंबर यहाँ हो चुके हैं, तो आप इसे याद करेंगे और अच्छे नंबर आप लेकर आएंगे। ये पूरा का पूरा जो पेपर बता रहा हूँ, ये पेपर को आपको याद करके ही जाना है परीक्षा के लिए। किसी समंक श्रेणी के सबसे बड़े पद मूल्य एवं सबसे छोटे पद मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है विस्तार।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर के रूप में विस्तार। एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है दशमक। तो इसमें आप लिखेंगे दशमक। बचत प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, तो बचत जो होता है आय से संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आय से। दो या दो से अधिक समूहों अथवा श्रृंखलाओं के बीच निश्चित संबंध को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है सह संबंध। क्या बोला जाता है? यहाँ पर आप लिखेंगे से संबंध। से संबंध हमारा सही होगा। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? तो उनके अनुसार ये एक सामाजिक विज्ञान है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सामाजिक। एक वचन में सांख्यिकी से क्या आशय है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विधि से। विद्युत ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो विद्युत ऊर्जा जो है एक परंपरागत स्रोत है, तो इसमें आपको लिखना है परंपरागत स्रोत। ये आपका यहाँ आंसर सही होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं परीक्षा में आ रहे हैं और परीक्षाओं में छप रहे हैं। ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन होंगे। 3 4 3 5 5 3 2 संख्याओं का बहुलक क्या 5 है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको असत्य के रूप में लिख कर आना है। से संबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है, तो सदैव धनात्मक नहीं होगा, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक तथा मध्य दोनों शिक्षाएं आती है, तो इसमें आपका सत्य आंसर होगा, तो यहाँ पर सत्य लिखेंगे। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, तो बिल्कुल ये आपका सत्य होगा। चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है, तो ये आपको असत्य लिख कर आना है, तो यहाँ आपको असत्य बताना है। सांख्यिकी समंक संख्यात्मक समंक होते हैं, तो बिल्कुल ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। यहाँ पर आपको ये सत्य आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया है, ये कौन सा सेट बता दिया? अब बताया है मैंने आपको सेट डी। प्यारे विद्यार्थियों, सेट जो ई है वो बहुत जल्द आएगा, तो सभी बच्चों को इन मोस्ट प्रश्नों को अगर आपने पढ़ लिए ये 5 सेट पेपर को, तो 95+% जो पेपर है इनसे बन जाएगा। 95+% पेपर आपका यहाँ से बनेगा। आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को एक साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।